आपका एग्जाम नजदीक है और पढ़ का थक चुके हैं। क्या आप बोलने से हिचकिचाते हैं या अपनी आवाज छुपाना चाहते हैं? इंटरनेट पर दिन रात आर्टिकल को पढ़ते हैं। आप उस आर्टिकल को MP3 में बदलना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं और फॉर्म का नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है तो उसे आपका पीसी कैसे पढ़कर सुनाएगा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आप इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ने के बहुत शौकीन हैं तो आप इंटरनेट पे आर्टिकल को आसानी से सुन सकते हैं, जिसे कंप्यूटर आपको पढ़ के सुनाएगा। तो आर्टिकल को हम खोलने के बाद उसे कॉपी करेंगे। वह आर्टिकल कितना भी लंबा हो, हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें Ctrl+C कंप्यूटर पे प्रेस करना है। उसके बाद हम विंडोज़ के ऑप्शन में जाके वन नोट ओपन करेंगे। वन नोट हमारा ओपन हो चुका है। ऐड सिलेक्शन के बाद हम किए गए कंटेंट को इस पर कॉपी करेंगे। हमारा कंटेंट कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद हम व्यू ऑप्शन में जाएंगे। व्यू ऑप्शन में जाने के बाद इमर्सिव रीडर को हम सेलेक्ट करेंगे। इमर्सिव रीडर का सिलेक्शन करने के बाद हमारा विंडोज़ कुछ इस तरह से ओपन होगा। पहला टेक्स्ट साइज, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं और अपने इच्छानुसार घटा सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज स्पेसिंग, अगर आप अपने कंप्यूटर में स्पेस को कम करना चाहते हैं तो ऑप्शन को डिसेबल कर दें, और ज़्यादा स्पेस रखना चाहते हैं तो इनेबल कर दें। हम अपने फॉन्ट को भी बदल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें थीम का भी चयन कर सकते हैं। अगर हम रात्रि में पढ़ रहे हैं तो हम ब्लैक स्क्रीन का सिलेक्शन करेंगे तो हमें आँखों में पानी नहीं दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हमारे सामने अलग अलग थीम उपलब्ध हैं। स्पेसिया थीम, ग्रीन, ब्लू, येलो। उसके बाद हम अपने अगले ऑप्शन पे बात करेंगे। यदि आपके कैरेक्टर में किसी तरह का ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो उसके सामने नीचे रेड कलर का लाइन बन के आता है, लेकिन यह हिंदी है इसलिए इसके नीचे लाइन बन के नहीं आ रहा है। अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी विशेष सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं, विशेष वाक्य को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद हम अपने ट्रांसलेट को कुछ इस तरह से बदल सकते हैं। किसी भी शब्द को हम अलग अलग रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें तरह तरह की भाषाएं दी गई हैं। गुजराती, हिंदी, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं दी गई हैं। आइए हम अपने मुख्य टॉपिक पर बात करते हैं। जो कुंभ में जाते हैं वे अपने साथ आखिर क्या लेकर लौटते हैं? इसके लिए हमें आप स्पीकर ऑप्शन पर क्लिक करना है और हम देख पाएंगे कि इसमें दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, वॉइस सिलेक्शन फीमेल, वॉइस सिलेक्शन मेल। यदि हम मेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मेल की आवाज़ सुनाई देगी। अपने पापों को तज और गंगा जल को अंजलि में भर सूरज की तरफ मुंह करके उड़ेलते जरूर हैं, पर इसके बाद उस सामूहिकता का क्या करते हैं जिसके लिए कुंभ में जाना अनिवार्य था। वैचारिक मंथन और मनन की प्रक्रिया के बिना कुंभ का क्या कोई मतलब रह गया है। अब हम फीमेल की आवाज को बदलते हैं। अपने तमाम सीमाओं को छोड़ समूह में घुल मिल जाने के लिए कुंभ शुरू हुआ था, जिससे विचार और संस्कृति का आदान प्रदान हो सके।
लेकिन अब समूह में जाकर भी अपनी सीमा रेखा को और अधिक गहरा करने के लिए कुंभ का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? हम अपने आवाज़ को काफ़ी तेज गति दे सकते हैं। क्यों कुंभ में भी व्यक्ति सत्ता को नजरअंदाज कर उन्हें राजनीतिक लाभ में तब्दील किया जा रहा है? आपको यह अनुभव कैसा लगा? लाइक और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आर्टिकल को सुनकर एक बेहतरीन अनुभव पा सकते हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड करके बार बार सुना जा सकता है ताकि हमारे मस्तिष्क में सेट हो जाए। तो आइए कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम टास्क बार में स्पीकर वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन साउंड सेटिंग में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैनेज साउंड डिवाइस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और स्टूडियो मिक्स ऑप्शन में इनेबल कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जो कुंभ में जाते हैं वे अपने साथ आखिर क्या लेकर लौटते हैं? अपने पापों को तज और गंगा जल को अंजलि में भर सूरज की हमारा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है की तरफ मुंह करके उड़ेलते जरूर हैं, पर इसके बाद उस सामूहिकता का क्या करते हैं जिसके लिए कुंभ में जाना अनिवार्य था? वैचारिक मंथन और मनन की प्रक्रिया के बिना कुंभ का क्या? कंप्यूटर का वॉइस पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया है। अब आइए सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग को। यदि आपके कंप्यूटर में वन नोट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो आप इसे इंटरनेट पे जाके आसानी से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आप इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ने की रुचि रखते हैं और उसे बार बार पढ़ना चाहते हैं? अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का ओपन कर लेंगे और उस पर हम अपना आर्टिकल खोल लेंगे। आर्टिकल खोलने के बाद हम Ctrl+Shift+U बटन का प्रेस करेंगे। इंटरनेट पर हम अपने आर्टिकल को खोल लेते हैं। आइए हम आर्टिकल को कंप्यूटर द्वारा पढ़ते हैं। वैचारिक मंथन और मनन की प्रक्रिया के बिना कुंभ का क्या कोई मतलब रह गया है? अपनी तमाम सीमाओं को छोड़ समूह में घुल मिल जाने के लिए फीमेल वॉइस के लिए हम वॉइस ऑप्शन में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट स्वरा का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कुंभ शुरू हुआ था जिससे विचार और संस्कृति का आदान प्रदान हो सके, लेकिन अब समूह में जाकर आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और कमेंट हमारे हौसले को मजबूती देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।